गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सिद्धार्थ बायोलॉजी क्लास। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम को देखने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट में देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वी टेक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, डिवाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 पार्ट्स। नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में प्लांट किंगडम को स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज द मेथड टू अरेंज द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसमें प्रेजेंट सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस में क्लासिफाई करना, अरेंज करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, हमने किंगडम एनिमेलिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एक ऑर्गेनिज्म जिसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, वन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच स्पाइनल कॉर्ड आर एब्सेंट। सो दोज ऑर्गेनिज्म इन विच स्पाइनल कॉर्ड आर एब्सेंट known as invertebrates, इसे हम क्या कहते हैं, invertebrates, while those organism in which spinal cord are present called as vertebrates। किसी किसी बुक में invertebrates को नॉन कॉर्डेट्स भी रेफरेंस किया जाता है एंड vertebrates को कॉर्डेट्स। इसके अलावा नॉन कॉर्डेट्स को हम बोलते हैं लोअर एनिमल्स एंड कॉर्डेट्स को कहते हैं हायर एनिमल्स। नाउ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में फिर अगेन क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। नॉन कॉर्डेटा डिवाइड इनटू 8 फाइलम, व्हाइल फाइलम कॉर्डेटा डिवाइड इनटू 5 क्लास। ये 8 फाइलम कौन कौन से हैं, तो इसको हमको लर्न करना पड़ेगा। नंबर 1 पॉरीफेरा, नंबर 2 सिलेंट्रेटा, फाइलम नंबर 3 प्लेटीहेलमिन्थेस, नंबर 4 नेमाटोडा, नंबर 5 एनिलिडा, नंबर 6 आर्थ्रोपोडा, number 7 mollusca, number 8 echinodermata। I repeat, non-chordates contain 8 phylum while chordates contain 5 class। These are class number 1 species divided into 2 types, cartilage body and bony fish, number 2 amphibia, number 3 reptiles, number 4 aves, number 5 mammals। नेक्स्ट, हमको किंगडम एनिमल्स में पूरे कैरेक्टर्स को हमको स्टडी करनी है, इवन इन कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को लर्न करने के लिए हमको क्या चाहिए, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन चाहिए, दैट आर फॉलोइंग। हमको इसी 5 पार्ट्स में किसी भी एनिमल की स्टडी करनी है। 5 पार्ट्स कौन कौन से, नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, नंबर 2 बॉडी सिमेट्री, नंबर 3 नेचर ऑफ सीलोम, नंबर 4 जर्म लेयर, नंबर 5 डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेस में। इन्हीं 5 पॉइंट के बेस में हम पूरे एनिमल्स किंगडम की स्टडी करेंगे। नंबर 1 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आइदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पर सेल को अरेंज हो रही हैं। तो हमने सेल टॉपिक में पढ़ा था, सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म टिश्यू, देन ऑर्गन, फॉर्म्ड ऑर्गन सिस्टम, फाइनली फॉर्म्ड आवर बॉडी। नोट पॉइंट 1, यहीं से हम क्या करेंगे, एनिमल्स के पूरे कैरेक्टर को पिकअप करते चलेंगे। तो एनिमल्स में जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं और कॉर्डेट्स हैं, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स। जितने भी सब एनिमल्स है वो सब कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। बट यहाँ पे नोट पॉइंट 1 ये है कि जो फाइलम नंबर 1 है नॉन कॉर्डेट्स का, इट इज पॉरीफेरा। दे आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स बट कंटेन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि जो पॉरीफेरा के एनिमल्स है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है,
पर उनके बॉडी के अंदर अभी भी कैसे हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। यहीं से हम क्या करेंगे, वन बाय वन कैरेक्टर्स को पिकअप करते चलेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको जो नॉन कॉर्डेटा के 8 फाइलम है वो पूरे लर्न होने चाहिए, तभी आगे के पार्ट्स आपको क्या होंगे, इजिली याद हो जाएंगे। आई रिपीट, नॉन कॉर्डेटा कंटेन 8 फाइलम। कौन कौन से फाइलम है, पोरीफेरा, नंबर 2 सिलेंट्रेटा, नंबर 3 प्लैटीहेलमिन्थेस, नंबर 4 निमाटोडा, नंबर 5 एनेलिडा, नंबर 6 आर्थ्रोपोडा, नंबर 7 मोलस्का, नंबर 8 एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री मीन्स क्या होते हैं, दो इक्वल पार्ट। इन सिंपल टर्म में क्या बोल सकते हैं, सिमेट्री इज द टू इक्वल पार्ट विच आर सिमिलर इन साइज एंड शेप। ऐसे दो पार्ट जो साइज और शेप में सेम होते हैं उसे हम कहते हैं सिमेट्री है। अब ये जो सिमेट्री है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियल, बाइलेटरल। नाम से पता चल रहा है एसिमेट्रिकल मतलब एक यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, तो सिमेट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। Any plane that passes through the center axis not divide them into equal part। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेंटर है वो दो इक्वल पार्ट्स में क्या नहीं हो सकती, डिवाइड नहीं हो सकती, तो उसे हम कैसी सिमेट्री कहते हैं, एसिमेट्री। एग्जांपल है इसके, फाइलम नंबर 1 पोरीफेरा के कुछ स्पीसीज शो एसिमेट्रिकल बॉडी। नेक्स्ट चलते हैं हम रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री जस्ट अपोजिट होगी किसके, एसिमेट्री की। तो व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जब किसी भी प्लेन में कोई भी एक कटिंग जा रही जो कहां से होके जाती है, सेंट्रल एक्सिस से होकर, एज ए रिजल्ट ऑर्गेनिज्म गेट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। दिस इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। अब क्वेश्चन आता है कि रेडियल सिमेट्री कौन कौन से फाइलम शो करते हैं, तो बेस्ट इसको याद करने का तरीका है, स्टार्ट के 2 फाइलम और लास्ट का फाइलम। कौन कौन से फाइलम, फाइलम नंबर 1 2 8, स्टार्ट के 2 फाइलम और एक लास्ट का फाइलम क्या शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री। इट मींस पोरीफेरा के कुछ स्पीसीज, फाइलम नंबर 2 सिलेंट्रेटा, फाइलम नंबर 8 एकाइनोडर्मेटा always show radial symmetry। नेक्स्ट चलते हैं बाइलेटरल। बाइलेटरल क्या होगा, बाइलेटरल मतलब जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक सिंपल क्या हो, कट के थ्रू हम 2 इक्वल पार्ट से कट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही प्लेन के थ्रू ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। आई रिपीट, जब ऑर्गेनिज्म को हम सिर्फ एक ही प्लेन से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई बॉडी, अगर मुझे बीचों बीच से एक ही प्लेन से कट किया जाए तभी इसके 2 इक्वल पार्ट्स होंगे, एक लेफ्ट एंड राइट। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज बाइलेटरल। अब ऐसे कौन कौन से फाइलम करते हैं, तो पहला फाइलम, दूसरा फाइलम और लास्ट का फाइलम क्या शो कर रहे हैं, रेडियल। तो बचे कितने फाइलम, 8 में से 3 माई फाइलम क्या हो गए, कट हो गए, रेडियल सिमेट्री कर रहे हैं शो। अब बचे जो 5 फाइलम है, फाइलम नंबर 3 4 5 6 7, it means Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda and Mollusca show bilateral symmetrical। Next number 3 है germ layer। What is germ layer? तो it is a group of cells। What is germ layer? It is a group of cells is an embryo that interact with each other। किसी भी एम्ब्रियो में इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल जो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और कंट्रीब्यूशन करते हैं उस एम्ब्रियो के टिश्यूज और ऑर्गन्स को डेवलप करने में या फिर फॉर्मेशन करने में। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि थ्रू जर्म लेयर किसी भी एम्ब्रियो के बॉडी के इनसाइड टिश्यू और ऑर्गन्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर development of tissues and organs in the embryo। अब जर्म लेयर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक and other is ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक
यहाँ पर डिप्लो का मतलब होता है 2, ट्रिप्लो का मतलब होता है 3। नाम से पता चल रहा है डिप्लोब्लास्ट में कितने जर्म लेयर हैं? 2 जर्म लेयर हैं, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। आई रिपीट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म इज आउटर लेयर while एंडोडर्म इज इनर लेयर। और धीरे धीरे आफ्टर डेवलपमेंट धीरे धीरे ये डिप्लोब्लास्टिक कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर में, जहां पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज नोन एज मेसोडर्म, ऑल्सो नोन एज मिडिल लेयर। बाकी एक्टोडर्म आउटर रहेगी, एंडोडर्म इनर रहेंगे। नाउ एग्जांपल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक इज, तो स्टार्टिंग के 2 फाइलम, अगेन फाइलम नंबर 1 and 2, दिस इज पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा हैव डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जर्म लेयर, while फाइलम नंबर 3 से लेकर पूरे कॉर्डेट्स के क्लास मेमल्स तक, आई रिपीट, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहां से होंगे? फाइलम नंबर 3 से कॉर्डेटा के मेमल्स तक सब ऑर्गेनिज्म कैसे हो जाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। मींस प्लेटीहेलमिन्थेस से 3 जर्म लेयर ओरिजिन होना स्टार्ट हो जाती है, जो कहां तक चलता है? क्लास मेमल्स तक। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एग्जांपल इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा टिल क्लास मेमल्स तक, जहां पर फाइलम कॉर्डेटा के पूरे 5 क्लास आ जाते हैं। नंबर 4 है सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से पता चल रहा है सर्कुलेटरी मीन्स सर्कुलेशन। किसका सर्कुलेशन? ब्लड का सर्कुलेशन। द सिस्टम दैट मूव्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, मतलब ऐसा सिस्टम जो पूरे बॉडी में ब्लड को क्या करते हैं? मूव्स करते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। नाम से ही पता चल रहा है ओपन टाइप में ब्लड क्या होगा? हार्ट के बाहर पंप होगा और पूरे बॉडी की जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे विद द ब्लड। ओपन टाइप इन विच ब्लड इज pumped out of the heart and blood is directly contact with the body. Example, insect, spider, prawn. While closed type में जो भी blood है वो blood vessels के inside pump होते हैं, like arteries, veins. मतलब ऐसा सिस्टम जहां पर blood vessels के अंदर क्या होते हैं? फ्लो होते हैं और डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते किसके? बॉडी के। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। और बोल सकते हैं क्लोज्ड टाइप में जो ब्लड है ब्लड वेसल्स के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। लास्ट है सिलोम। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लास्ट क्या है? सिलोम। व्हाट इज सिलोम? इट इज अ बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल। मींस हमारे बॉडी की वॉल और गट वॉल के बीच एक कैविटी होती है, दिस इज नोन एज सिलोम। अब ये सिलोम 3 टाइप्स के होते हैं। सिलोम प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो नोन एज एसिलोमेट। फिर आता है स्यूडोसिलोमेट और दोज ऑर्गेनिज्म इन विच बॉडी कैविटी प्रेजेंट नोन एज सिलोमेट एनिमल्स। व्हाट इज एसिलोमेट? तो बॉडी कैविटी यहाँ पे एब्सेंट है। फॉर एग्जाम्पल फाइलम नंबर 3 प्लेटीहेलमिन्थेस, नंबर 2 स्यूडोसिलोमेट। ध्यान से सुनिएगा, बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। हम बता रहे थे कि जो मेसोडर्म कैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब यहाँ पे बॉडी कैविटी क्या है? मेसोडर्म के साथ लाइंड नहीं है, बट यहाँ पर जो बॉडी कैविटी है छोटे छोटे पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है। किसके बीच? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। आई रिपीट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट इन द पाउच बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दिस टाइप ऑफ कैविटी इज नोन एज स्यूडोसिलोमेट। एग्जाम्पल फाइलम नंबर 4 नेमाटोडा। एंड लास्ट में आ जाएगा जहां पर बॉडी कैविटी कंप्लीट क्या हो गई? प्रेजेंट हो गई है, नोन एज सिलोमेट एनिमल, जहां पर बॉडी कैविटी किसके साथ लाइंड हो जाती है? मेसोडर्म लेयर के साथ। फाइलम नंबर 5 एनिलिडा से पूरे कॉर्डेट्स के मैमल्स तक पूरे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। तो दीज आर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे जितने भी सब फाइलम हैं
वो सब का हम कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।